आप सब लोग ठीक हैं? ये वीडियो है शब्द शुद्धि की। 3 पृष्ठ थे, आपको याद होगा। ये तीनों मैं 3 दिन में आराम से थोड़ा-थोड़ा करके डाल देता हूँ। कई शब्द ऐसे भी हैं जो बाद में मुझे छात्रों ने भेजे हैं, वह भी करेंगे हम। पहले ये 3 पृष्ठ कर लें, महत्वपूर्ण है। इसमें हमने वर्णमाला की तरह ही शब्द किए हैं, क, ख, घ स्वर के साथ। तो सबसे पहले अ वाले शब्द जो आपकी परीक्षा में अशुद्ध आते हैं, इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हैं। इस पीडीएफ में कोई समस्या नहीं है। जो गलतियाँ आप मुझे भेजते भी हो उसकी कोई चिंता नहीं है, परंतु हाँ, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में ये एक पेज हम जल्द से जल्द आसान ढंग से समझें, ज़्यादा मुश्किल ना हो। जैसे पहला शब्द है आग्नेय। आपने अग्नि शब्द तो आपको पता होगा, मुझे पूरी आशा है इस बात की। अग्नि आपको लिखना आता होगा। तो अग्नि से आग्नेय बना है। आपको पता होगा समाज से सामाजिक, याद है ना? विशेषण जब बनता है तो आ की मात्रा लग जाती है। तो ये कुछ ऐसा ही है। अग्नेय नहीं, अग्नि से अग्नेय नहीं, आग्नेय। ठीक है? तो अग्नि के पुत्र को आग्नेय कहते हैं जी। या अग्नि से जिसने जन्म लिया हो। ठीक है? आशा करता हूँ आप समझ गए। आगामी हमने शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि में भी किया है। आगामी नहीं, आगामी होता है। आगामी मतलब आने वाला। आगामी वर्ष, आगामी सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय 2 ढंग से लिखा है सरकारी वेबसाइट पे, मैं दोनों लिख देता हूँ। आपके पास ये भी है अंतर्राष्ट्रीय। माफ कीजिएगा, मैं पेंसिल दूसरी लगाऊं। अब ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आप भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। परंतु महत्वपूर्ण ये है वो आपसे पूछ कौन सा रहा है। जैसे देखिए, इसे देखते ही आपको समझ आना चाहिए गलती कहाँ पे है। र पे, यहाँ पे, ना कि र 2 बार लिखने की गलती है। तो आप बस इस र को उठा के यहाँ ले जाइए, आपका शब्द ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा होता जैसे मैंने लिखा है ये भी, इसमें कोई गलती होती, छोटी की मात्रा होती, फिर ऐसे लिखते। तो अंतरराष्ट्रीय दोनों ठीक है, दोनों में कोई समस्या नहीं है। परंतु अशुद्ध में कौन सा दिया है उसी का सटीक रूप लिखिए, दूसरा मत लिखिए। ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल ठीक है, बस र की गलती थी। उसके बाद है जी अंतर साक्ष्य। जुडिशरी का शब्द है जो इंटरनल एविडेंस है। ठीक है? उसको अंतर साक्ष्य कहते हैं, परंतु शुद्ध शब्द लिखा जाता है अंत साक्ष्य। ऐसे कई शब्द आएंगे, 20-25 आएंगे कम से कम। वो अलग से लिस्ट बनाते चलो अभी से। ठीक है? अंतपुर, उसने अंतपुर या अंतरपुर लिखा है। ये अंतरपुर लिखा हुआ है, आपको पता होगा ऊपर र है। परंतु आप ये देखिए, जब भी यहाँ पे र का कुछ आता है तो संभावना बढ़ जाएगी, र के साथ ही बढ़ती है कि बीच में विसर्ग का चिन्ह आएगा। इसको विसर्ग का चिन्ह कहते हैं आप। तो इनको अलग से लिख लीजिए। ठीक है? अंतपुर का अर्थ होता है जी वह जगह महल की जहाँ पे रानी रहती हो। जैसे पुरातन समय में क्या था, महल के बीचों बीच रानियां रहती थी, जो महल के मध्य स्थान होता था, किले के मध्य। तो उसी को अंतपुर का नाम दिया जाता है जी। अंतर प्रांतीय, प्रांत आपको पता होगा शायद, स्टेट को कहते हो। तो इंटर स्टेट कुछ होगा तो वो अंत प्रांतीय। अंतर तो देखो र के साथ आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे भी अंतर कथा है नहीं, अंत कथा, जो आपके अंदर कोई कथा चल रही है। अंत्याक्षरी शब्द में आपसे पूछ चुका हूँ महत्वपूर्ण क्यों है। इसमें आधा त भी है, आधा न भी है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योत्सना, स्वास्थ्य, उज्जवल, ये सारे शब्द आपको करवाए हैं मैंने, अभी हो भी जाएंगे इस वीडियो में। कोशिश कीजिए इन शब्दों को 5-5 बार लिखने की। मैं आपको इनके अर्थ बता रहा हूँ सब के सब, ताकि आपको अर्थ भी पता हो। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है हमने। जैसे अग्नि पुत्र, पढ़ के समझ आया, आग्नेय पुत्र है, अग्नि पुत्र नहीं। ठीक है? आग्नेय है तो शब्द आधा दिया है। ठीक। उसके बाद है जी अंतर्धान होता है, अंतर ध्यान नहीं होता। अंतर्धान का अर्थ होता है गायब हो जाना। ठीक है? अनुग्रहित नहीं, अनुगृहित, गरीहित मतलब कुछ अकमुलेट करना, इकट्ठा करना। उसने बहुत धन अनुग्रहित, ठीक है, कर लिया है।
अनुग्रह नहीं, अनुग्रह। अनुग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना। कृपया उन्हें अनुग्रह कीजिए, वो मेरा कार्य करते हैं। समझ गए जी? ये शब्द आना स्वाभाविक है, और आपने राजस्थान में भी देखा होगा, अभ्यर्थी शब्द इंस्ट्रक्शंस में छठी इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था। मैं इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन पेपर में एक शुद्ध शुद्ध अवश्य होता है। ये मैंने राजस्थान के बैच में भी बताया था, आपको ही बता रहा हूँ। तो पांचों के पांचों शब्द जल्दबाजी में मत लिख देना गलत। क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, वहां पे आपको मिलने की संभावना होती है। और अब बच्चे पूछ रहे हैं सर चैलेंज करना है, चैलेंज करना है। आप अभ्यर्थी ठीक नहीं लिख के आए ना, आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते इसका। आपकी गलती है। वहां पे छठी इंस्ट्रक्शन में अभ्यर्थी शब्द लिखा है, जाके देख लो यदि मुझ पे संशय है। ठीक है। तो आपने देख के भी ठीक नहीं लिखा, आप किस मुंह से चैलेंज करने जाओगे प्रश्न को? ठीक है। तो वही चीज है। कृपया प्रश्न पत्र भी पढ़ लीजिएगा अपना। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। अनुवादित का अर्थ होता है ट्रांसलेटेड, मैं समझता हूँ। परंतु हिंदी में शुद्ध शब्द है अनुदित। ठीक है। अनुदित है, अनुवादित नहीं है। ये देख लीजिए, आपको मैंने ये डब्बे में बनाया है शब्द। आशा करता हूँ आपको समझ गया, और बड़े ऊ के साथ है अनुदित। ठीक है, छोटे ऊ के साथ नहीं है। इसका भी अर्थ यही होता है, दोबारा कोई बात कहना। अनुसरण करना, फॉलो करना बहुत आसान है। अनुयायी फॉलोअर होता है। आशा करता हूँ आपको पता है ये शब्द। अनुषंगिक बड़ा अच्छा शब्द है। इसको आप ऑटोमेटिक कहते हो। आनुषंगिक। अनुषंगिक नहीं, आनुषंगिक। शुद्ध शुद्ध में आ सकता है, एक तो ऊ की मात्रा से या शव, षटकोण वाले शव से। ठीक है। तो मैंने सभी शब्दों का नहीं लिखा है। तो यदि कोई छात्र साथ साथ शब्द लिख भी रहा है तो मुझे कृपया बाद में भेज दे। अभी तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि इसका क्या क्या अर्थ है, और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। अनाथिनी। ठीक है। अनाथिनी मतलब लड़का तो है अनाथ। लड़की को आप अनाथिनी नहीं कहते, लड़की को आप कहते हो अनाथा। ठीक है, देख लीजिए। अनाथ स्त्री को कहते हैं अनाथा। इसको लिख देते हैं स्त्रीलिंग, अनाथ का। तो अनाथ का अनाथा है, अनाथी नहीं है। जैसे विद्वान का विद्वानिनी नहीं, विदुषी। ठीक है। ये भी जुडिशरी का शब्द है। अनाधिकार, अधिकार रहित को कहते हो अनाधिकार, पर अनाधिकार नहीं, अनधिकार है। अनधिकार, अना नहीं है। ठीक है। जिसपे कोई अधिकार ना हो, अधिकार रहित कह सकते हो, अनधिकार। एक शब्द था रानी के महल में रहने वाला, लिख देते हैं वो भी। महल में रानी का स्थान। अनधिकृत। जैसे ये क्षेत्र अनधिकृत है, मतलब अधिकार क्षेत्र से बाहर। किसी, मान लो आप जज हो, आपको हाई कोर्ट के जज हो आप, पंजाब एंड हरियाणा के। जो हिमाचल है ना, वो आपके लिए अनधिकृत है। रिट भी आपको पता होगी इसमें। अपने अधिकार क्षेत्र से आप बाहर नहीं जा सकते। तो एक तो है अनधिकार, वो है अधिकार रहित। एक है अनधिकृत। अनधिकृत क्या होता है जी? अधिकार क्षेत्र से बाहर। अधिकृत, अनधिकृत, ये शब्द बड़े अच्छे हैं, परीक्षा में आने की संभावना है। जो मैं जुडिशरी के बोल भी रहा हूँ शब्द, कृपया उनको ध्यान से कीजिए। ऊपर भी मैंने करवाया है। अनुग्रह करना, अंतर प्रांतीय, अंतर साक्ष्य, ये जुडिशरी से जुड़े हुए शब्द हैं, इनको ध्यान से कीजिएगा। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। अधिकार क्षेत्र से बाहर, ये क्या होगा इसको? लिखावट के लिए माफी चाहता हूँ, इसमें इतनी अच्छी लिखावट नहीं बनेगी इस पेज पे, पर आप साथ साथ लिख रहे हो। अनभिज्ञ, जिसको ज्ञान ना हो। जैसे वह विज्ञान के विषय से अनभिज्ञ है, अननोन। ठीक है। आगे आइए जी। अतियुक्ति बड़ा अच्छा शब्द है। अतियुक्ति दो बार भी लिखा गया है। इसको होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना।
ठीक है? बढ़ा-चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति भी आपको पता होगा ना? तो उससे ही अतिशयोक्ति में श आधा है, वो भी शुद्ध-शुद्ध में आ सकता है। अत्यधिक ठीक लिखा है यहाँ पे, अत्याधिक होना चाहिए अशुद्ध, शुद्ध होता है अत्यधिक, संधि से बना है। अति योग अधिक। अब संधि में मत चले जाना, संधि से अत्यधिक ही मिलता है। जब ई के साथ कोई स्वर मिलता है ना संधि में, तो वो बन जाता है य। ठीक है? अति अधिक अत्यधिक, तो उसने अत्याधिक लिखा होगा। अवंती, ये शायद आपने नाम सुना होगा। अवंती। ठीक है? अवंती का अर्थ होता है झुकाव। अवनति। तो आपने सुना है अवंती, ना के ऊपर जोर लगता है जब हम बोलते हैं, परंतु सही क्या है? अवनति। अवनति। 4-5 बार बोल रहा हूँ, पेपर में याद आ जाएगा यदि गलत आया। अगला शब्द गलत है। अश्वी ऐसे नहीं लिखा जाता। अश्व से बना है अश्वी। अश्व शब्द सुना होगा ना? अश्वमेध यज्ञ। अश्व मतलब घोड़ा। छोटी घोड़ी जो होती है, जिसको लकी वो भी बोलते हैं, घोड़ी, उसमें आप अश्वी ऐसे लिखते हो जी, ना कि अश्वा। तो इसको शुद्ध कर लीजिए जी। अश्वी। छोटे घोड़ी या छोटा घोड़ा जो बच्चा होगा उसको अश्वी बोला जाता है। लिटिल हाइट, कम हाइट वाला घोड़ा या घोड़ी होगी। ठीक है? अगला शब्द तो आपको पता होगा, हमने बहुत बार लिखा है, आवश्यक, रिक्वायर्ड। अद्यपि दो ढंग से लिखा जाएगा, आपको पता होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आशा करता हूँ आपको पता हो। इसका अर्थ भी लिखा उसमें, आज तक। एक तो होता है यद्यपि, तथापि, एक है अद्यपि। अद्यपि होता है आज तक। अशुद्ध तो इससे आसान शब्द नहीं हो सकता। असाम्य, इसका अर्थ लिख लीजिए जी। समभाव होता है इक्वल। असाम्य होता है अंतर। डिफरेंस क्या है? असाम्य। असाध्य नहीं है, भ मत पढ़ना, म है ये। असाम्य, अंतर, डिफरेंस। असहनीय गलत है, इसका प्रयोग करते हैं। शुद्ध है असह। ये असह पीढ़ा है, असहनीय नहीं। यदि आप असहनीय लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा जी। ठीक है? अगला है जी आह्लाद। बहुत अच्छा शब्द है जी, लिखिए इसका अर्थ। आह्लाद होता है खुशी। पेपर में आ सकता है, उसी का पर्यायवाची है आह्लाद। आपको पता होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ह के पाँव में ल, पता है ना? ह के पाँव में भी ल जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं है। अटालिका नहीं, अटालिका। अटारी शब्द आपने सुना होगा, महल को कहते हैं अटालिका। आजीविका नहीं, आजीविका। आशा करता हूँ आपको पता होगा। अवगुण, अवतार, अवतार नहीं, ये उल्टा है। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। मुझे बहुत छात्रों ने भेजा है जी शब्द कि सर ये गलत है। बहुत अच्छा, जब आप पढ़ते हो तो आपको कम से कम पता तो चल रहा है चल क्या रहा है वहां पे। ठीक है? तो अशुद्ध है, शुद्ध ये है, ये सही है। तो ये उल्टा पढ़ना है इसको, क्योंकि उद्योग ऐसे लिखा जाता है जी। औद्योगिकरण ऐसे आता है जी। ठीक है? अभी लिख देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। ऐसे ही इतिहास है। इतिहास तो आप ई से लिखते हो, आपको मालूम होगा, परंतु ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। समझ गए? इतिहास ऐतिहासिक, ऐसे ही उद्योग औद्योगिक। इसको एक मत करना। ठीक है? आतिथ्य, आतिथ्य, इसका अर्थ होता है मेहमान नवाजी, सत्कार। आपके आतिथ्य से मैं खुश हुआ, आतिथ्य से। ठीक है? आत्म पुरुष, आत्मा को जानता हूँ, 2 बार लिखा है, शब्द लिखा जा सकता है जी। आर्द्र, वेट, गीला। ये शब्द शुद्ध शुद्ध में पहले बहुत बार आया, ध्यान से करना। आषाढ़ का महीना जो चल रहा है, बारिश के महीने से पहले, गर्मियों के महीने के बाद। हिंदी में महीने आपको पता होगा, जेठ, सावन,
जेठ और सावन के बीच आषाढ़ का महीना आता है। आपका पेपर इसी के आसपास हो रहा है। तो इसको करके जाना है, इसीलिए आपको ये पेपर इसमें दिया गया है। आशा आपको पता है, आशीर्वाद मैंने शुद्ध शुद्ध में दिया है, र आ की मात्रा के ऊपर जाता है, आपको पता होगा। आवाहन में आप देखिए इसने कैसे लिखा है, जो सही आवाहन है, ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता होगा। ह के पाँव में भी व आ सकता है, ठीक है, वरना आह्वान ऐसे भी। अधिक के अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक के होता है जी अधिक मात्रा में, ज्यादा। आकांक्षा, क्या इच्छा है। आंख में चंद्र बिंदु हमने किया है। आधीन नहीं अधीन होता है, ध्यान रखना। आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक। आध्यात्मक पंजाबी में है, हिंदी में है आध्यात्मिक। आराधना नहीं आराधना। बहुत अच्छा शब्द है। अर्पण बहुत आसान है, सब कुछ किसी को दे देना, जैसे मैं अपनी जान अर्पण करने जा रहा हूँ। अपहुंती, इसका अर्थ लिख लीजिए, छिपाना। अपहुनती, आप देखो उसने न भी हाँ के पाँव में लगा दिया। तो ऐसा किया जा सकता है, अच्छा लगता है जी टीचर को। आपका पेपर इस टाइम होगा। अपराहन, अपराहन का अर्थ होता है दोपहर, आफ्टरनून। आपसे कोई पूछे मॉर्निंग को तो आप कह देते हो सुप्रभात, इवनिंग को कह देते हो शुभ संध्या, गुड आफ्टरनून को क्या कहेंगे? वैसे हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नमस्कार है। सुप्रभात भी कोई नहीं कहता, वो अगर आप 6 बजे से पहले उठते हो तब होती है प्रभात। सुबह 10 बजे कोई प्रभात नहीं होती हिंदी में। ठीक है, तो हमारे यहाँ कहते हैं अपराह्न, शुभ अपराह्न। ठीक है, ऐसे याद कर लो, शुभ अपराह्न। जब सूरज आपका चैन अपहरण कर ले, तो ऐसे याद कर लो, अपराह्न। ठीक है, अभल नहीं होता अनभल होता है, इसका अर्थ है हानि, नुकसान, अनभल। तो ये तत्सम तद्भव शब्द है बीच बीच में, आशा करता हूँ आप इनको किसी न किसी तरीके से समझ रहे हो। जैसे मैंने अपहुनति कराया, छिपाना। अपहुनति, अपन उन्नति, हम नहीं छिपे हुए हैं। अपहरण, जब सूरज आपका चैन अपहरण कर ले गर्मियों में, दोपहर, आफ्टरनून। अनभल, ठीक है, अनभल, हानि। अगला शब्द बड़ा अच्छा है, आपको गूगल पे नहीं मिलेगा ये। अभ्यांतरिक, अभ्यर्थी तो आ गया राजस्थान में, यहाँ पे आ सकता है अभ्यांतरिक। इसका अर्थ है, लिखिए जी, इनर। जैसे देश को बाहरी खतरों के साथ साथ अभ्यांतरिक खतरों से भी बचना चाहिए, ये वाक्य बनेगा इसका बड़ा अच्छा। आहार, आशा करता हूँ आप सबको पता है। अहरनिश होता है दिन रात। हिरण्यकश्यप अहरनिश था, ना वो दिन में मर सकता था ना रात में। आहार तो फूड आता करता हूँ, आपको पता है। अद्वितीय हमने किया है, यूनिक जैसा कोई ना हो। अस्वीकार, अनएक्सेप्टेड। अर्थात क्यों पूछा, पाँव में हिलन दे के, क्योंकि तत्सम शब्द है। अभिषेक, राज्याभिषेक तिलक को कहते हैं। उसके बाद है जी अहल्या, देवी अहल्या। पेपर में पूछता है, शूर्पणखा भी करेंगे हम। शूर्पणखा मैंने करवाया भी आपको पिछली कुछ कक्षाओं में। तो अहल्या, देवी अहल्या है इनका नाम, रामायण में है, पूछ लेता है। आमीष का अर्थ लिखिए जी, शिकार। आमीष, अमीश नाम सुना होगा, अनीश भी सुना होगा, परंतु ये है आमिष, शिकार को कहते हैं। अधिदैविक, अधिवैदिक नहीं अधिदैविक, वैदिक दैविक अलग अलग चीज। अधि का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वैदिक कुछ नहीं हो सकता, दैविक हो सकता है, सुपर नेचुरल। ठीक है, अधिदैविक हो सकता है, वैदिक नहीं। शमशान, आशा करता हूँ आपको पता है। अमावस्या, पहले पूछा गया है, आसान शब्द है। आकस्मात, आकस्मात का अर्थ लिख लीजिए, अचानक। अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो जाना। कृत्रिम शब्द हमने किया है ना, कृत्रिम, माफ कीजिए, कृत्रिम करवाया था मैंने पहले, गलत, अब करवा रहा हूँ। अकृत्रिम, तो यहाँ पे है अकृत्रिम।
कृत्रिम शब्द आपको याद होना चाहिए, हमने 3-4 बार लिखा है कक्षाओं में। आर्टिफिशियल। अक्षौहिणी होती है लाखों में, जैसे पांडवों के पास थी 7 अक्षौहिणी सेना, जहां तक मुझे याद है। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना, मतलब लगभग 2 लाख के आसपास है। तो पांडवों की थी 15 लाख लगभग, कौरवों की 20 लाख से ज्यादा सेना थी। तो अक्षौहिणी, ठीक है। एक काउंट है, जैसे करोड़, मिलियन, संस्कृत में है अक्षौहिणी। लिख लीजिएगा, बड़े ओ की मात्रा है। ठीक है जी। अगला आइए जी, आच्छादन। आच्छादन अभी ऊपर करवा के आए, कैसे शब्द, छिपाना। छिपाना, ये शब्द गलत है। आधपतन नहीं होता, अधपतन होता है जी। अधपतन होता है दुर्दशा। अधोगति, दोनों ठीक, दोनों सेम है जी। दोनों का अर्थ है दुर्दशा। अधपतन हो, अधोगति हो। ठीक है, तो इसको भी वो विसर्ग वाले चिन्ह में अलग से लिख देना। अध्ययन क्षमता हमने कक्षा में बहुत बार लिखा है, आशा करता हूँ आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। ईर्ष्या हमने पहले भी किया है, दोबारा यहाँ पे आपके सामने है, पेपर में आ सकता है। ईश्वर में बड़ी की मात्रा है। इत पूर्व होता है इतिहास पूर्व। बीसी को भी आप इत पूर्व, इति पूर्व नहीं, इत पूर्व, ये गलत भी होता है शब्द। छात्र, इतिहास पूर्व शब्द तो पढ़ा है आपने अपनी इतिहास की पुस्तकों में। तो इतिहास पूर्व लिखा होता है वहां पे, शॉर्ट फॉर्म में होता है इत पूर्व। तो इति पूर्व नहीं, इत पूर्व। इकट्ठा, फिर से अकमुलेट, एकत्रित करना। ट और ठ दो अलग अलग है, ध्यान रखिए। ये ई वाले शब्द हो गए। उन्नति, प्रगति। ट को छोटी की मात्रा, न 1.5 गुना, बहुत आसान शब्द है जी। उज्जवल, पिछली बार हरियाणा हिमाचल दोनों में पूछा गया था, हो सकता है दोबारा पूछ ले। ये नहीं पूछेगा, ज्योत्सना पूछ लेगा, ज्योत्सना नहीं पूछेगा, स्वस्थ पूछ लेगा, स्वास्थ्य नहीं पूछ लेगा, अंताक्षरी पूछ लेगा, पर इनमें से पूछेगा जरूर एक। उत्पात नहीं, उत्पात। उत्पात मचाना, ठीक है, शोर शराबा करना। उद्देश्य भी हमने कक्षा में किया है। उऋण, उऋण होता है उधार मुक्त, जो ऋण से मुक्त हो गया हो। हमने लक्ष्मण परशुराम संवाद में कहा था ना, जो पिता के ऋण से उऋण हुआ। अब आप गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हो। उरीड नहीं होता, उऋण होता है, शब्द देख लीजिएगा। ये तो आपको देखते समझ आना चाहिए। श्री के पाँव में री नहीं होती, मैंने कई बार करवाया है आपको। ये शब्द कभी भी गलत मत लिख के आना जी। ठीक है। उच्च श्रृंखल, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ रहा। उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल नहीं, श्री के पाँव में री देखो तब भी समझ जाओ शुद्ध अशुद्ध है। पर उच्च श्रृंखल। ठीक है, शब्द ध्यान से करना, पेपर में आ सकता है ऐसा। हरियाणा हर बार एक शब्द पूछता है जो हटके हो, ऊपर की ओर बढ़ने वाला। आपका क्या उपलक्ष्य है, क्या मोटिव है। उपासना, किसी की उपासना करना, पूजा करना। ये शब्द भी आ सकता है। हम लिखते हैं उपरोक्त। उपरोक्त शब्द हिंदी व्याकरण में गलत है, मतलब ऊपर दिया हुआ। जबकि आपके पेपर में क्वेश्चन होता है उपयुक्त पद्यांश की व्याख्या सरल हिंदी भाषा में करें। ऊपर दिए गए पद्यांश, तो ये पेपर में दिया होगा शब्द, ये गलत मत करना, उपयुक्त या उपरोक्त। ऊपर में बड़े ऊ की मात्रा। उन्मिलित बड़ा अच्छा शब्द है। उन्मिलित होता है खिला हुआ, जैसे फ्लावर, उन्मिलित हो जाना, खिल जाना। विकसित को भी कहते हैं। ठीक है जी। उद्विग्न, उद्विग्न करना मतलब परेशान। विघ्न पता होगा आपको, किसी काम में बाधा उत्पन्न करना, वैसे ही उद्विग्न कर लो। इसमें दो आधे अक्षर है, द के पाँव में व और ग। महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। उंगली हमने चंद्रबिंदु में पहले भी किया है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व होता है ऊपर की ओर। जैसे मेरा चेहरा भी ऊर्ध्व है, मतलब ऊपर की ओर है। और आपने करना क्या है इस वीडियो के बाद, इन शब्दों को सिर्फ और सिर्फ लिखना है 5-5 बार बस, और कुछ नहीं करना। और इनका अर्थ लिख लेना एक बार ही। फायदा क्या होगा, पेपर में याद आ जाएगा। रट्टा मारने बैठोगे बाकी कुछ भूल जाएगा। तो आराम से हर रोज 5-5 10 मिनट, 2 बार से ज्यादा मेरी वीडियो देख लो। मेरी वीडियो से अच्छा आप लिख लो इनको 5 बारी।
सोने से पहले बस एक बार देख लिया, ट्रैवल कर रहे हो, खाना खाते-खाते शब्द देख लिए बस, ज़्यादा मेहनत मत करना, ठीक है? उद्धरण होता है उद्धार करना, उद्धरण। उर्मिला होता है शांत, लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला, लक्ष्मण क्रोध के प्रतीक, उनकी पत्नी शांति का प्रतीक, उर्मिला, शांत। ऊंचाई, आशा करता हूँ ये शब्द आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, ऊंचाई हाइट को कहते हैं, ऊर्ध्व ऊपर की ओर, उद्धरण होता है उद्धार करना। उर्मिला, शांत स्वभाव। ऐतिहासिक मैंने आपको लिखवाया था, वो ऐसे लिखा। ठीक है, इतिहास तो ठीक है, परंतु ऐतिहासिक ऐसे होता है। एक दंत, देखो एक शब्द ऐसे लिखते हो ना, तो एक दंत भी तो ऐसे ही आएगा, एक दांत वाला, एक दंत थोड़ी होता है। एक के होता है एकता, एक के बना है एकता से। ठीक है जी। उसके बाद आइए जी, ऐषणा। ऐषणा होता है जी अभिन्नता, कुछ चीज अलग ना होना। ठीक है जी। अभिन्नता, ऐश्वर्य बहुत आसान है, एकांतिक, एकांत में बैठ के जगह मिले, एकांतिक। तो ए वाले ये शब्द देख लीजिएगा, ऐषणा, एक के, ऐश्वर्य आसान है, एकांतिक, एक दंत, ऐतिहासिक, ये तो आप कर लोगे। जो दो मैंने बीच में लिखे हैं ना, इनको ध्यान से कीजिएगा, ये पेपर में आने की संभावना है, मुश्किल लगेंगे। कृपा, कृपया, ये मुझे बताइएगा, कल करेंगे इसको, कृपया। देखो वो कृपा कह रहा है, तो कृपा, कृपया ऐसे लिख दे, फिर आप क्या करोगे, वो महत्व, फिर आप कृपया लिखोगे। इस चीज का अपना ध्यान रखना है कि आपको कृपा पूछ रहा है या कृपया। ये मुझे कई छात्रों ने पूछा है जी शब्द, ठीक है, तो इसको गलत मत करके आइएगा। कृपया भी मैं शुद्ध शुद्ध में आपको दे देता हूँ, आगे चल के भी आएगा। ये देखिए, जैसे मान लो पेपर में आपको शब्द दे दे, ऐसे लिख के, इसे शुद्ध करो, इसको हटा ही देता हूँ मैं। इसका तो कृपा का ऐसे आया, अब कृपया आपको ऐसे दे दिया आधे प के साथ, तो इसको शुद्ध कैसे करोगे आप? ये लीजिए जी। ठीक है, समझ गए। कीर्ति, आपको पता है किसी का नाम होना, अच्छा नाम होना। क्यारी, सड़क के किनारे पे जो बना होता है, ठीक है, क्यारी। कलश, आप एक लोटे को कहते हो कलश, जो पूजा में काम आए, कलश नहीं होता। कर्तव्य पालन, बीच में उसने लगा दिया चिन्ह योग्य का, क्योंकि कर्तव्य पालन अलग अलग शब्द है, इसको एक साथ मत जोड़ के लिखिए। कन्हैया शब्द आ सकता है, कैलाश, केंद्रीकरण ये आसान है, शासन से कुशासन, बुरा शासन। कुमुदिनी, कुमुदनी का है एक कमल के फूल की जाति है ये, कैटेगरी है कमल के फूल की, कुमुदनी, वो कुमुदनी, कुमदनी लिख दिया, कुमदनी नहीं कुमुदिनी, देख लीजिएगा, अच्छा शब्द है। कालिदास, ज्यादातर छात्र गलत लिखते हैं। कौशल्या, आपको पता है कौशल्या बांध भी है, कौशल्या कौशल्या दोनों ठीक है। कोमलांगी होता है कोमल अंगों वाली औरत, कोमलांगिनी लिखा है इन्होंने, क्योंकि अर्धांगिनी से कोमलांगिनी बनाने की कोशिश की है, परीक्षा में आपको समझ नहीं आएगा। कोमलांगी, अंगी से कोमलांगी। कार्यक्रम, पेपर में आ सकता है, बड़ा अच्छा शब्द है। करोड़, और अंत में है जी क्रय, क्रय का अर्थ होता है खरीदना। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ जी, जो आपको करना चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक बार इनको 5 बार लिख लीजिए शब्दों को, और इनका अर्थ भी लिख लीजिए।
फिर भी कोई नहीं समझ आया तो मुझे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्द से जल्द इसे आदि समाप्त कर लीजिए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा लगेगा। बाकी भी 1.5 घंटा तो आशा करता हूँ आप दे ही रहे होंगे। तो आज के लिए इतने शब्द बहुत है जी, इतने ही अच्छे से कर लीजिए। ज़्यादा मेहनत करके कोई अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो मिलते हैं जी कल फिर एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का।